ये है इस्लाम, जिंदाबाद। ये है इस्लाम। और एक हमारा इस्लाम है, अल्लाह अल्लाह। जब तक भाई की बुराई ना करे तब तक खाना हजम नहीं होता। अल्लाह। एक हमारा इस्लाम है, अगर किसी ने बयाना दिया है खेत का तो हम रातों रात उससे बढ़ा के तोड़वा देते हैं। ये हमारा इस्लाम। अगर हमारा कोई मुसलमान भाई बशीरगंज चौराहे है तो एक दुकान खोल लिया, वो दुकान चलने लगी तो बगल में दूसरी दुकान, ये हमारा इस्लाम। अगर हमारा कोई भाई थोड़ी सी तरक्की कर रहा तो उसके पीछे इतना आदमी लगा दो कि उसको बर्बादी ही करके छोड़ेंगे। ये है हमारा इस्लाम। अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माला इतना बड़ा बड़ा, रुपया इतना छोटा छोटा। अल्लाह। घबरा तो नहीं रहना आप, कोई टेंशन तो नहीं है। ये माला देख के हमारी बीवी को बहुत टेंशन हो जाता है। हाँ मजाक नहीं कर रहा। वो कहती है बताओ आज के 10 साल पहले माला पहन चुके हो फिर क्यों पहन रहे थे। उसको टेंशन लगा रहता है कि खाली मलबे पहने हो, जुब्बा पहने हो, अमामा पहने हो, खाली कबिल तो कहना। एक बार कह चुके हो कहीं दोबारा मत कह देना, तो समझ रहे वो बहुत टेंशन में रहती है। लेकिन आप लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है ना, जोर से बोलो टेंशन नहीं है। जिसको जिसको नहीं है मुस्तफा के नाम पे जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो करना, एक हदीस पढ़ूं बाबू, इसको ले लो। अल्लाह आप लोगों को इज्जत अता फरमाए, अल्लाह जलसे वालों की मेहनत को कामयाब फरमाए। ए भैया गुस्सा हो गए, एक काली जैकेट वाले ला गुस्सा गए का। हाँ काम से जा रहे हैं तो चले आइए, हाँ काम करके तो चले आइए वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे ना, एक आदमी बीच से उठा, मौलाना ने डांट के बैठा दिया, वो बेचारा डर के मारे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कसर पसर करके फिर उठा, फिर मौलाना ने डांट दिया, फिर वो बेचारा सटपटा के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर उठा, फिर मौलाना ने डांट दिया, वो पलत्ती मार के बैठ गया। उसके बाद जब पूरा जलसा खत्म हो गया, सारे लोग चले गए, वो बैठा रहा। मौलाना ने पूछा यार तुझे बड़ी जल्दी थी तो बहुत पहले जा रहा था, अब सब चले गए अब क्यों नहीं जा रहा। कहने लगा हजरत जिस काम के लिए जा रहे थे वो हो गया है। समझ रहे, जिस काम के लिए जा रहे थे वो हो गया है, अब जाने की जरूरत क्या। अब तो शर्म लग रही, पूरी पैंट भीगी पड़ी है, जाए तो जाए कैसे। इसलिए अगर काम से जा रहे हो तो जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं, वरना खुद तो डूबे ही सनम तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो बर्बाद हो गए, आसपास वालों को और बर्बाद कर डालो। तवज्जो है, घबरा तो नहीं रहे भैया। चाय खाली यहीं तक लाना, इधर मत लेके आना। हाँ तवज्जो है, बात आगे बढ़ाए, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाए, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, मुसलमानों की इज्जत का पता लगाना है तो वहां के मस्जिद मदरसे में चले जाओ। अगर मस्जिद मदरसा शानदार है तो समझ लो मुसलमान यहाँ के लायक फायक है। और अगर मदरसे के किनारे नाली बह रही है, मस्जिद के मुहारे पे नाली बह रही है, मस्जिद के दरवाजे पे कूड़ा लगा पड़ा है, अगल बगल में लेटरिन पड़ी है, तो समझ लेना कि गंधैले लोग हैं ये। इसलिए ओ मेरे भाइयों एक बात सच्ची बताऊं, बशीरगंज चौराहे पे मौलवी बशीर साहब ने जो ये मस्जिद और मदरसे का काम किया ना, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मस्जिदें बनाना बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मसाजिदो बैतुल्लाह वल मदरसतो बैतुर रसूल। मस्जिदें ये अल्लाह का घर है, मदरसे रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह का करम देखे, मौलवी बशीर साहब ने, शमशुद्दीन भाई ने, निजामुद्दीन भाई ने, कमरुद्दीन मियां ने, सबने मिलकर मस्जिद भी यानी अल्लाह का घर भी बनाया है, रसूलुल्लाह का घर भी बनाया है। और सुनो, ये रसूलुल्लाह का घर बन गया तो बन गया, अब मौलवी बशीर चाहे कि ये घर वापस ले ले तो इनमें दम नहीं है। अब मस्जिद बन गई तो ये कयामत तक मस्जिद है, ये चाहे कि मस्जिद वापस ले ले तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अब ये मस्जिद को तोड़ के इसका घर बना ले। क्यों? जो एक बार अल्लाह का घर हो जाता है वो कयामत तक हो जाता है। तभी तो हम कहते थे कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज भी है और कयामत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, जो एक बार मस्जिद हो गई वो कयामत तक मस्जिद। अब अगर ये चाह भी ले कि हमारी बैनामा की जमीन है, लाओ मस्जिद हटा के घर बनाए, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। शरीयत इनका हाथ पकड़ के फौरन रोक देगी, खबरदार। लेकिन सुने,
आप घर बनाते हैं सवाब नहीं मिलता, आप कारखाना बनाते हैं सवाब नहीं मिलता, बिल्डिंग बनाते हैं सवाब नहीं मिलता, महल बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, सवाब नहीं मिलता। लेकिन जो बंदा मस्जिद बनाता है ना, मस्जिद बनाता है, मस्जिद बनाता है, उसके बारे में खाली सवाब है नहीं, खाली सवाब नहीं। सुनो जरा, एक हदीस सुनाते उसके बाद आगे बढ़ाते। घबरा तो नहीं रहना, कोई टेंशन तो नहीं है? जोर से बोलो, कोई टेंशन तो नहीं है? अगर टेंशन नहीं है तो मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराना मुस्कुराना मुस्तफा की सुन्नत है, बोलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं सीतापुर में तकरीर कर रहा था ना हजरत, सीतापुर में तकरीर कर रहा था, मैंने यही बात बताई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराता है तो बड़ा सवाब मिलता। बगल में एक नौजवान बैठा था, वो बहुत मुस्कुराने लगा, बिल्कुल बगैर बातें के मुस्कुरा रहा। हमने कहा भैया क्या बात है? कहने लगा हजरत आपने हमारी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। हमने कहा हुआ क्या? कहा आप ही ने तो अभी बताया है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराए तो सवाब मिलता है। हमने कहा तब? कहने लगा हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, हमको देख देख के खूब मुस्कुराती है, आज से हम भी मुस्कुराना शुरू करेंगे। हमने कहा बे जालिम, हमने कब कहा कि लड़कियों को देख के मुस्कुराना सवाब है? मुस्कुराओगे बाद में घर वाले बतीसी मार के पहले तोड़ देंगे, तुम्हारी टकला बना देंगे मारते मारते। अबे मर्द मर्द को देख के मुस्कुराए तब सवाब है, औरत औरत को देख के मुस्कुराए। ये कनेक्शन गलत मत जोड़ो वरना फ्यूज उड़ जाएगा। हाँ, इसलिए मर्द मर्द से रहो, औरत। अब तवज्जो करना जरा, मस्जिदें बनाने वालों अल्लाह तुम्हारी किस्मत को सलामत रखे, मस्जिदों में चंदा देने वालों अल्लाह तुम्हारा पैसा सलामत रखे, मस्जिदों में मजदूरी करने वालों अल्लाह तुम्हारे हाथों की ताकत सलामत रखे, मजदूरों में मस्जिदों में अपना वक्त देने वालों अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। आओ जरा सुनो, मुस्तफा करीम फरमाते हैं जब मैदान क़यामत आ जाएगा, दुनिया की सारी बिल्डिंगें ढह जाएंगी, सारे मकान गिर जाएंगे, जलजला आ जाएगा, पूरी दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो मस्जिदें इसी तरह अपनी जगह खड़ी रहेंगी। ये गिरेंगी नहीं, ये बहेंगी नहीं, ये टूटेंगी नहीं, ये खराब नहीं होंगी। हजरत जिब्रील पूछेंगे परवरदिगार आला बता तो इन मस्जिदों का क्या किया जाए? अल्लाह फरमाएगा इन मस्जिदों को जड़ों के साथ उखाड़ो, इन मस्जिदों को बुनियाद के साथ उखाड़ो और ले चलो ले चलो ले चलो, इसको जन्नत में लगा दो। ओ कानी बोझी के कुर्बो जवार के मेरे भाइयों, आओ जरा मुस्तफा की हदीस सुनना, इसको उखाड़ो, ले चल के लगा दो। हजरत जिब्रील अपने जड़ों परों से जड़ों के साथ बुनियाद के साथ मस्जिदों को उखाड़ेंगे, लेके चलेंगे लेके चलेंगे, लेके आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे। अल्लाह ताला मस्जिदों को बोलने के लिए जबान दे देगा, आवाज आ जाएगी, मस्जिदें कहेंगी जिब्रील हमें जन्नत में नहीं जाना, जिब्रील हमें जन्नत में नहीं जाना है, हमें जन्नत में नहीं रहना। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में कहेंगे परवरदिगार आलम मस्जिदों ने जन्नत में जाने से मना कर दिया। अल्लाह फरमाएगा मस्जिदों से पूछो क्या मेरी जन्नत में कोई कमी है? मस्जिदें कहेंगे परवरदिगार आलम तेरी जन्नत शानदार है, जानदार है, तेरी जन्नत बड़ी वसी है, तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हमें जन्नत की जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाएगा मैं मस्जिदों जन्नत में क्यों नहीं जाना है? ये मस्जिदें कहेंगी परवरदिगार हम जन्नत में अकेले नहीं जाएंगे जब तक हमें बनाने वाले, हमारे अंदर नमाज पढ़ने वाले, हमारे अंदर नमाज पढ़ाने वाले, हमारे अंदर चंदा देने वाले, हमें वक्त देने वाले, हमारी मरम्मत करने वाले जब तक मेरे साथ सबको नहीं भेजेगा तब तक हम अकेले जन्नत में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मैदान ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए ये वो मस्जिदें, अल्लाह तौफीक देना तो मस्जिद का काम चल रहा है, मैं चंदा नहीं करूंगा। अल्लाह अगर तौफीक दे तो आओ, अपनी आंखों से देख लो। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक बोरी सीमेंट यहाँ लगना चाहिए तो अल्लाह की कसम सीमेंट एक बोरी लगा दो, सोचो मत। आज आपकी वजह से अगर आधा पिलर खड़ा हो गया तो अल्लाह के नबी फरमाते मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु दारन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारी बात होती, तारीफ भाई की होती, मेहताब मियाँ की होती और उलमा की होती तो आप रद्द कर देते, लेकिन ये उस नबी की बात है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो औला। मुस्कुराइए जोर से, सबसे आला वो वाला, हाथ उठा के अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, हमें तो देना है, देने को मुँह चाहिए, हाथ उठा के बोलो देने वाला है सच्चा। गमज़दों को
मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। हमारा नबी। अगर आपका नबी है तो इतनी आहिस्ता आवाज निकालोगे, जोर से बोलो बेकसों का सहारा। अल्लाह इन आवाजों को सलामत रखे, अल्लाह इन आवाजों में बरकत अता फरमाए। इसलिए ओ मेरे भाइयों, शराब से दूर रहो, जिना से दूर रहो। और सुनो, मैंने कहा था ना, चुपके चुपके जो तुम शराब पीते हो, शराब चुपके चुपके पीते हो ना, चुपके चुपके बियर पीते हो, चुपके चुपके चिप्पड़ पीते हो, चुपके चुपके हीरोइन पीते हो, गांजा पीते हो, भांग पीते हो, तुम्हें क्या लगता अल्लाह नहीं देख रहा? जोर से बोलो, देख रहा नहीं देख रहा? जिसका जिसका है अल्लाह, जिसका जिसका ये अकीदा है अल्लाह देख रहा है, वो एक हाथ उठा ले अपनी माँ के नाम पे, दूसरा अपने बाप के नाम पे। माँ हिंदुस्तान में हो तो उम्र बढ़ने की नियत से, माँ कब्रिस्तान चली गई हो तो सवाब पहुंचाने की नियत से, पूरा मजमा अपने माँ बाप के नाम पे जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। एक छोटी सी हदीस बता दूं, अगर इजाजत हो तो बताएं। इजाजत है, सही वाली इजाजत है। एक मौलाना साहब गए नसीम भाई तकरीर करने, तकरीर करके जब जाने लगे, सुबह वहीं रुक गए। सुबह जब घर जाने लगे ना, तो घर वालों से कहा भैया जाने दो। ए बाबू जैकेट वाले गुस्साई गए? अच्छा, तवज्जो है। मौलाना साहब सुबह घर जाने लगे तो घर वालों से कहा भाई इजाजत दो, चलता हूं। क्या कहा? इधर 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 देखे, इधर देखे, मेरी तरफ देखे यार। मैं कह रहा हूं ना, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अब ये नौजवान लड़के सब सोच रहे मौलाना काले कलौटे हैं और अपने आप का बड़ा खूबसूरत बतावत है। ओ मेरे भाई, मैं खूबसूरती चमड़े वाली नहीं कर रहा हूं, मैं खूबसूरती उसकी कर रहा हूं जो मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूं। और ओ मेरे भाइयों, आपसे बड़ा कोई खूबसूरत कोई नहीं, इसलिए कि आप अब वक्त निकाल के मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए आए। अब तवज्जो करना, हम चुपके चुपके जो गुनाह करते हैं, वो हमारा गुनाह करना कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, देख रहा है। अब इसी पे एक हदीस सुन ले, मेरी गुफ्तगू खत्म। हजरत उमर फारूक आजम है, जब हजरत उमर खलीफा बने ना, जब हजरत उमर खलीफा बने तो आपने ऐलान कर दिया कि कोई मदीने में कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा। क्या ऐलान किया? जोर से बोले, दूध में पानी नहीं मिलाएगा। कुछ लोग बोल नहीं रहे नसीम भाई, कुछ है दाल में काला कि पूरा बल्टियां भरते हो दूध से। कुछ लोग तो दूध में पानी मिलाते हैं, कुछ लोग पानी में दूध मिलाते हैं। मैं एक बार नेपाल जा रहा था ना भैया तकरीर करने, तो एक वो उसको क्या बोलते हैं, बाल्टा जिसमें दूध लेके चलते हैं, वो बम्बी, वो देखा, वो दूध वाला इधर उधर देखा, कोई आ नहीं रहा है ना, बस वो लिया, वो सरकारी नल के लगाया, सरकारी नल पे लगाया, हैंडल पे हैंडल मारे जा रहा। हमने कहा या अल्लाह, इतना तो इसमें दूध नहीं होगा जितना इसमें पानी भर दिया। मैंने कहा भैया, बोले हजरत सब चल जाता है। क्या कह रहा है? सब चल जाता है, लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर दूध ऐसा है कि पूरा इलाका जानता है कि ये बंदा पानी मिला के दे रहा है, फिर भी वो खुशी खुशी ले रहा है, तब तो ये जायज है। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि ये ओरिजिनल वाला है, प्योर वाला है, फिर भी पानी मिला के दे रहे हो, तो ये धोखा है, ये जायज। शमशुद्दीन भाई मिठाई की दुकान चलाते हैं, एक बात इनके लिए भी बता ही देता हूँ, साफ सुथरी वाली बात, दोबारा जलसे में बुलाए चाहे ना बुलाए इसका टेंशन नहीं है। अगर ये मिठाई बना रहे, बर्फी बना रहे, पेड़ा बना रहे, खजुरिया बना रहे, कुछ भी बना रहे हो, कह रहे हैं कि 1 नंबर के खोआ वाली है और उसमें जलाए के खाली मैदा डाले पड़े हैं, तो ये धोखा है। हाँ, ये धोखा है। और एक धोखा बताऊं जो हम सब करते हैं, हमने तो जब से पढ़ा तब से छोड़ दिया। हम ऐसे ऐसे हाथ करके बकरियों को बुलाते ना, आओ आओ, करते नहीं करते, और इसमें होता कुछ नहीं। बोले होता कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इसका मतलब ये बकरी बेचारे धोखे में भाग आ रही, कुछ माल है, चलो जल्दी चलो, बस जल्दी आई, पटका पगा लगाए के बांध दिया। ये धोखा है। आपको कुछ तो कुछ रख लीजिए, चाहे कंकरे पत्थर उठा के रख ले, एक तो दूब वहीं से तोड़ के घास एक तो रख ले, तो कम से कम ये झूठ नहीं होगा। हजरत उमर ने क्या ऐलान किया? कोई बंदा दूध में पानी, अगर नहीं मिला रहे हो तो जोर से बोलो, कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिला गया। बच्चे तो मिला ही नहीं रहे, इनके अब्बा अम्मा बोल कम रहे हैं, ये बेचारे ज्यादा बोल रहे। कोई बंदा दूध में पानी। अच्छा, हजरत उमर की आदत ये थी ना, रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में किनारे किनारे अपने गली में कूचे में घूमते थे,
घूमते रहते थे, कहीं ऐसा ना कोई जालिम किसी पे जुल्म कर रहा हो, कोई किसी को मार रहा हो, किसी को खाने की जरूरत हो, कोई बीमार हो जिसको दवा की जरूरत हो, ये जानने के लिए हजरत उमर मदीने की गलियों में घूमते। हुक्मरान ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हुक्मरान होना चाहिए जो पब्लिक का ख्याल रखे। लेकिन आजकल के हमारे यहाँ प्रधानों का हाल ये है कि अल्लाह देख रहा है। लगाता नहीं, लगाता जोर से बोलो, लगाता है ना, लगाता है। ये धोखा है कि नहीं, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं, ये जुर्म है। और ये समझ रहा है कि अच्छा यहाँ से वहां तक कमीशन बांटे हुआ है, तुम चाहे जितनी शिकायत कर लो तुम्हारी सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी से लेके वीडियो तक जितने हैं ऊपर वाले सबके सबने कमीशन खा के रखा। अच्छा प्रधान की बेचारी गलती भी ज्यादा कुछ नहीं है, प्रधान भी करे क्या, आपने अपना वोट बांटा बेचा है, 5-5 हजार लेके एक एक वोट दिया है, तो अपने अब्बा का घर बेच के वो निकालेगा, कहां से निकालेगा, निकालेगा तो इसी चीजों से। हाँ लेकिन सुन लीजिए प्रधान लोगों, अगर फ्रॉड करना हो, रुपया कमाना हो तो प्रधानी मत करो, अगर कौम की खिदमत करना है प्रधानी मत करो। अगर इलाके में जा रहे हो, देखो कि नाली का पानी रोड पे बह रहा है तो जिम्मेदार है प्रधान, इसलिए कि प्रधान की जिम्मेदारी है ग्राम समाज में नालियां बनवाना, खड़ंजे बनवाना, सारा इंतजाम करना। और हम अगर अपने मदरसे के जिम्मेदार हैं, हम मदरसे की जिम्मेदारी सही से नहीं निभाएंगे तो अल्लाह के आप पूछे जाएंगे। अगर हाफिज मेहताब साहब इस मस्जिद के इमाम हैं, अगर वक्त पे इमामत नहीं करेंगे तो अल्लाह इनसे पूछेगा। अगर निजामुद्दीन भाई मदरसे के मैनेजर हैं, अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो अल्लाह पूछेगा। इसलिए कि हर चीज जिसकी जिसकी जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर है, सबसे पूछा जाएगा। इसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए हजरत उमर ने ऐलान किया, कोई बंदा मदीने में दूध में पानी नहीं मिला है। अच्छा ये ऐलान कर दिया, फिर रात में घूम रहे थे, मदीने की गलियों में टहल रहे थे, देखा दो औरतें आपस में बात कर रही है। हजरत उमर ने सोचा लाओ चल के देखें ये बात क्या कर रही है। जब घर के करीब गए तो देखा कि दो औरतें हैं, एक माँ है एक बेटी है। माँ अपनी बेटी से कह रही है, बिटिया सुबह होने वाली है, जल्दी से उठ जा, जानवर का दूध निकाल ले, रात में पानी मिला दे, सुबह दूध बिक जाएगा, नफा ज्यादा मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। माँ कह बिटिया कहने लगी, अम्मा अभी कल ही हजरत उमर ने ऐलान किया कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, तुम रात में कह रही हो पानी मिलाओ। अम्मा कह रही है उमर को पता थोड़ी चलेगा, उमर को क्या मालूम कि पानी मिलाया। और ये बातें हजरत उमर खड़े होकर खुद ही सुन रहे, अल्लाह अल्लाह। खुद ही सुन रहे। बिटिया कहने लगी, अम्मा सुनो मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने पूछा बेटी क्यों। अब अगला जुमला सुनना और उस बेटी का जवाब सुनना। कहने लगी, अम्मा रात का सन्नाटा है, रात की तन्हाई है, रात की तारीकी है, पूरा मदीना सो रहा है, तुम मुझसे दूध में पानी मिलाने की बात कर रही हो, लेकिन अम्मा मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने पूछा क्यों। बेटी कहती है रात का सन्नाटा है, रात की तन्हाई है, रात में दूध में पानी मिलाना कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, इसलिए मैं पानी नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि उमर देखे ना देखे, उमर का खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उमर का खुदा कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, खुदा देख रहा है, कौन किस नियत से बैठा है, खुदा देख रहा कौन है। मोबाइल में बार बार टाइम देख रहा है, खुदा नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, खुदा देख रहा है। इतना जवाब सुना है तो हजरत उमर ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया और दुआ करते हैं, परवरदिगार जब तक मदीने में ऐसी बेटियां जन्म लेती रहेंगी तब
बेटी कहने लगी नहीं। वो हजरत उमर कहने लगे बिटिया मुझे याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है। बेटी कहने लगी अब्बा अदालत के तख्त पे बैठने जा रहे हैं, इस्लाम की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, अदल और इंसाफ का तराजू हाथ में लेने जा रहे हैं, लेकिन अब्बा फैसला करने से पहले अपना पराया मत देखना, भाई पटीदार मत देखना, नातेदार रिश्तेदार मत देखना, भाई पड़ोसी मत देखना, अमीर गरीब मत देखना, हिंदू मुस्लिम मत देखना, बल्कि अब्बा फैसला करने से पहले एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे में मुस्तफा की हदीस हो, और फैसला करने से पहले इतना जरूर सोच लेना इस फैसले को कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, इस फैसले को कोई देखे ना देखे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस फैज़ाने सीधे सालार मसूद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जिस मुकर्रिर का हम लोग इंतजार कर रहे थे उसको लेने के लिए आलिम लोग रोड पे जा चुके। इसका मतलब है कि बहुत करीब उनकी गाड़ी आपके कानी मोजी चौराहे पे पहुंचने वाली। टेंशन तो नहीं है ना? कहने लगे जब ये छोटे छोटे मौलाना 1.5 घंटा ले लिए तो बड़े वाले मौला कितना ले ले। लेकिन टेंशन की कोई बात तो नहीं है ना? अगर टेंशन नहीं है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा जिसको जिसको टेंशन है वो और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। गाय भी गाभिन है, बैलो गाभिन है। तवज्जो है? ए भैया ये सारे लोग जा रहे हैं क्या? मौलाना 3 4 5 हाथ पैर वाले हैं का? इतने लोग लेने चले गए, हमें लग रहा है तबर्रुक बनाएंगे मौलाना। हजरत को आने दीजिए, मेरे ख्याल से हजरत सीधा स्टेज ही पे आएंगे। स्टेज पे आएंगे नहीं, स्टेज पे इनको ले आइए, ना खाना मिलेगा ना नाश्ता मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। हाँ भैया रास्ता तो हजरत को इधर ही आने थोड़ा सा। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, हम लोग खड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर। अरे बैठिए आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, स्टेज वाले खड़े होंगे, इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस फैज़ाने सीधे सालार मसूद गाजी फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग मौके का फायदा उठा के भाग रहे हैं। जाओ 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 भैया, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। और ये जो लोग अहमद हुसैन बाबू जी जो खड़े हैं, अगर ये इलेक्शन पे खड़े हैं तो कहीं ये खड़े रहे। अभी कानी बोजी की प्रधानी का इलेक्शन 1 साल के बाद आएगा। हाँ भैया अब वो आखिरी मुकर्रिर जिनका हम और आप इंतजार कर रहे थे ना, वो स्टेज पे तशरीफ ला चुके। पूरा 1 घंटा गाड़ी लेट है। हमारा वादा था 11 बजे पहुंचने का, समझ रहे हैं, लेकिन 1 घंटा लेट है। ये मैंने जो अपनी तकरीर थोड़ी सी बढ़ाई, आपको पता नहीं चला ना, उसकी वजह यही थी। हाँ मुझे पता था कि वो गाड़ी रास्ते में है, तब तक हम अपनी गाड़ी चलाते। घबरा तो नहीं रहे ना? जोर से कह दे, जोर से कह दे सुभान अल्लाह, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, अब ईमानदारी से बताना, कोई देखे ना देखे खुदा। अगर आपका भी अकीदा है खुदा देख रहा है तो जोर से कह दो खुदा देख रहा है। ये बात हमको अपने बचपन में, अपने बच्चों को बचपने में ये बात सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का दिल ये साफ सुथरा कागज होता है, जो आप बचपने में लिख देंगे वो पूरी जिंदगी तक चलता रहेगा। हमें आपके अपने बच्चों को बचपने में ये बताना चाहिए, बेटा बेटा मदरसे में पढ़ने जा रहे हो, किसी की चप्पल चोरी मत करना, इसलिए कि चप्पल वाला देखे ना देखे खुदा। बेटा तुम बकरी चराने जा रहे हो, किसी का आम मत तोड़ना, किसी का अमरूद मत तोड़ना, किसी के खेत से प्याज मत उखाड़ना, इसलिए कि बाग वाला खेत वाला देखे ना देखे खुदा। लेकिन यहाँ होता क्या है पता है? इसी कानी बोजी के चौराहे से गन्ने की ट्राली निकलती होगी, निकलती नहीं निकलती? गन्ने की ट्राली निकलती
खींच के और समझा देती मेरे लाल, जो तू टरानी से गन्ना खींच रहा था, टरानी वाला देखे ना देखे, गन्ने का मालिक देखे ना देखे, खुदा पूरी जिंदगी बच्चा फिर कभी गन्ने की टरानी के करीब नहीं जाता, इसलिए कि वो सबक याद कर लेता, कोई देखे ना देखे खुदा। और यही सबक लेके जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता ना, तो मल्लीपुर के शराब की भट्टी पे जाता, शराब की बोतल हाथ में लेता, इधर उधर देखता कि कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन फौरन माँ बाप का बचपन का पढ़ाया हुआ सबक याद आता, शराब की बोतल फेंक के कहता मैं शराब नहीं पीऊंगा, इसलिए कि शराब पीते हुए कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। लेकिन यहाँ तो फुरकान भाई हाल इतना गंदा है विद्यार्थियों में कि अगर किसी की चप्पल हमारे दरवाजे पे छूट जाए ना, उठा 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 ले जा अंदर रखा, ले जा और ले जा अंदर रखा, तो इतनी निशान लगा देती है, चुपके से रख देती है, 1 महीने के बाद निकालती है। अब वो औरत पूछ रही है जिसके बच्चे की चप्पल गायब है, सहेली हमारी चप्पल देखे, सखी हमारी चप्पल देखे, और दीदी हमारी चप्पल देखे, हाँ हम कहा जाने तुम्हारी चप्पल, और रखे वही है, 1 महीने के बाद निकालती है। अच्छा जिसकी चप्पल होती है वैसी जगह निशान लगा के रखती है ना, बड़ी चालाक औरत, ऐसी जगह निशान लगा के रहती तो ढूंढते रहो नहीं पाओ। अब जब चप्पल निकली 1 महीने के बाद, उसने देखा, पहचान गई कि मेरे लल्ला वाली है, मेरी बेटी वाली है, चप्पल उठाया, कहने लगे आया सहेली ये चप्पल तो हमारी लग रही है, बस वो बिल्कुल दबंग के होने की तरह डांट के कि हाँ तुम्हारे अब्बा तो खाली रुपया कमाते हैं, तुम्हारे पास तो खाली चप्पल है, हमारे पास नहीं है, बस वो जिसकी चप्पल गायब हुई थी वो उठाएगी और अपना निशान दिखाएगी, अपना निशान दिखाएगी। अब ये बेचारी खिसी आ गई, अब करे क्या, अब वहां शुरू होगी पटकी पटका धम्म के धम्मा मार के पीटा छोटा के चौकल तमाचा मरौल, सब वही खड़ंजे पे चालू, और किसका, एक चप्पल के लिए। चप्पल तो 100-150 की आती है यार, ये चम्मच और कटोरिया हमको चुरा लेते हैं। हाँ हाँ सही बता रहे हैं, कटोरी दूसरे की रख लेती है घर में, नहीं देती। ओ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक आखिरी बात सुन ले, जो सामान आपने हमने दुनिया में चोरी किया है, मैदाने महशर में वो सामान सारी जनता के सामने अपने सर पे रख के हमें बीचों बीच से गुजरना पड़ेगा। उसको समझा दो, आपने किसी मुफ्ती फुरकान मंत्री साहब का महंगा वाला जूता चुरा लिया, गाने मुझे चोरा है, ये 100-150-200 लोग बैठे हैं, अगर सजा सुनाई जाए कि ये जूता अपने सर पे रख के 100 लोगों के सामने गुजरो, तो आदमी खड़े खड़े मर जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा। तो यहाँ तो 10-20-50 लोग हैं, वहां हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक कयामत तक सारे लोग हैं, पूरे के सामने तुमने जुमा से चप्पल चुराई है तो चप्पल, जूता चुराया है तो जूता, गन्ना चुराया है तो गन्ना, साइकिल चोरी किया है तो वो खोपड़ी में लेके घूमना पड़ेगा, नहीं समझ रहा है। हाँ इसलिए वो मेरे भाइयों याद रखना, याद रखना, चोरी से भी गुनाह मत करो, खुले में भी गुनाह, कुछ तो इतने चरी हो गए गुनाह पे कहते हैं आज तो लूट लिया फलनवा का, मैंने छुप छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब जब तक इनकी तकरीर होगी तब तक इंशाअल्लाह सैयद साहब की आमद भी हो जाएगी। यहाँ जितने लोग की माएँ चली गई हैं अल्लाह उनको पहले जन्नत अता फरमा दे। अगर आपकी माएँ सलामत है तो उम्र बढ़ने के लिए जोर से कह दे सुभान अल्लाह। और अगर आपकी माएँ दुनिया से चली गई हैं तो एक बार सवाब पहुंचाने के लिए पूरा मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अब वही 2 शेर सुन ले, मैंने बहुत जगह पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है, लेकिन बहुत जगह पढ़ूंगा, बहुत जगह पढ़ूंगा, पढ़ता ही रहूंगा जब तक ये सवाब मेरी माँ को पहुंचता रहेगा। से शेर पढ़ता मुलाहिजा फरमाए, माँ नहीं तो, थोड़ा सा इको बढ़ा दे भैया, माँ नहीं तो हीरे मोती,
अजमते वालिदैन मुफ्ती शबीर हुसैन साहबतुल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। एक शेर करता रहता है। हाय हाय हाय, सुभान सिर्फ माँ अल्लाह। है। सच बात, जब हम लोग देश विदेश परदेश कमाने के लिए जाते हैं ना, माँ का दिल घर पे कैसे धड़कता सुने। हिचकिया, अरे हिचकिया आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकिया आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे लाल, आज मेरे तेरे बेकार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। और आखिरी शेर, जब मौत के बिस्तर पे होती है, मरने का टाइम करीब होता है, तो दुनिया ना जाने क्या क्या तमन्ना करती है। माँ को बार बार बेहोशी आती है, लेकिन जब होश आता है ना, तो बड़ा बेटी आई नहीं है, बना बना बेटा आया नहीं आया, बना जगह वाली बेटी आई नहीं है। यार मौत के बिस्तर पे तो अपने बच्चे याद रखते हो, जरा बताओ उस माँ की ममता का क्या जवाब हो सकता है। शेर आखिर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। मौत से, अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। जिंदगी अब जिंदगी अब मेरे, जिंदगी अब मेरे बिन यहाँ बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आजा मेरे, आजा मेरे, आजा मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम